चलो देखिए, अब कुछ कुछ पॉइंट को समझिए एटवुड मशीन पे। ये M1 ब्लॉक है, M2 है, ये स्प्रिंग नहीं, मतलब ये ऐसे सीलिंग से लगा हुआ है। हमने दो रिजल्ट निकाला बहुत स्टैंडर्ड। ए का वैल्यू M2 माइनस M1 बाय M2 प्लस M1 इंटू जी, यही था। और टी का वैल्यू 2M1 M2 बाय M1 प्लस M2। रिजल्ट एकदम याद होना चाहिए। ओके, अब कहानी क्या है कि अगर यही पूरा सिस्टम को हम लिफ्ट में रख दें, और लिफ्ट का एक अपवर्ड एक्सेलरेशन हो या डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो, लिफ्ट का खुद का अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सिस्टम को हम लिफ्ट में रखते हैं, तो लिफ्ट वाला टर्म देखते ही तुरंत आपका दिमाग काम करना चलने लगे कि जी इफेक्टिव लगेगा। जी की जगह जी प्लस ए या जी माइनस ए, ठीक है। तो देखिए क्या इसमें लगाना है कॉन्सेप्ट। तो अब मान लेते हैं M2 ये है, M1 ये है, M2 अभी हमने लिया M2 ज्यादा है M1 से, इसका A नीचे और इसका A ऊपर, यही था। ये तो ब्लॉक का हो गया। ओके, अभी देख लेते हैं, मान लो लिफ्ट का A नॉट एक्सीलेशन ऊपर है या A नॉट एक्सीलेशन नीचे है लिफ्ट का। तो अब इस फार्मूला का बंद करो मोबाइल। इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं ध्यान दो। M2 हैवी मास है, तो कोई पर्सन लिफ्ट में होगा तो उसके लिए ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा और ये ब्लॉक AR is relative acceleration of blocks with respect to lift, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में AR है। तो AR का वैल्यू कितना होगा, देखो AR का वैल्यू होगा रिलेटिव, जो पहले A का वैल्यू था वही अब AR बन गया, तो फॉर्मूला वही रहेगा M2 माइनस M1 बाय M2 प्लस, यहां कर देते हैं M, देखो AR का वैल्यू जो है क्या आएगा, M2 माइनस M1 बाय M2 प्लस M1 इंटू जी की जगह क्या आएगा बताओ, जी इफेक्टिव। और टेंशन का वैल्यू जो होगा इंटू जी इफेक्टिव, वो बदल गया। बस जी इफेक्टिव का वैल्यू इस केस में जी इफेक्टिव किसके इक्वल होगा बताओ, जी प्लस ए नॉट, और इस केस में जी इफेक्टिव का वैल्यू जी माइनस ए नॉट, ठीक है, वही लगा दिए फार्मूला। तो ये हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक्स का, क्लियर है, वही फार्मूला है। बट एक्चुअल एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर पूछा जाए एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो नहीं है, वो तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, मतलब ये दो वेक्टर को आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे ए आर ऐसे है, ध्यान दो, ए आर ऐसे है और ए नॉट ऐसे है, तब तो सीधा ऐड हो गया ए आर प्लस ए नॉट, ठीक है। और ए आर ऐसे है और ए नॉट ऐसे है,
वेक्टर ऐड करना है। अगर मान लो ए आर ऊपर है और ए नॉट भी ऊपर है तो सीधा ऐड हो गया वेक्टर। ए आर नीचे और ए नॉट ऊपर है तो या तो हो सकता है ए नॉट माइनस ए आर या ए आर माइनस ए नॉट। तो नेट एक्सिलरेशन जो है वेक्टर एडिशन होगा। क्लियर है ये पॉइंट? लिफ्ट में है तो ये कहानी है। ठीक है, ओके। ये ब्लॉक का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में प्लस लिफ्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ब्लॉक का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ए आर, पर लिफ्ट का भी तो है, उसको वेक्टरली ऐड करेंगे। तो मान लो ए आर ऊपर है ए नॉट ऊपर है तो सीधे हो जाएगा ए आर प्लस ए नॉट। लेकिन मान लो ए आर नीचे और ए नॉट ऊपर है तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती, जो ज्यादा जो कम, वेक्टर यही तो है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया इस पे। नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्विक मेथड टू फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम का क्या एक्सिलरेशन है, जैसे यहां एक्सिलेशन ये है, ध्यान दो, ये एक्सिलेशन पॉइंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लेंदी मेथड हो गया था निकालने के लिए। पहले आइडेंटिफाई किए ब्लॉक्स को, फिर उस पर फ्री बॉडी लिखे। ठीक, लेकिन अब हम इतना बेसिक से बनाने के बाद अब हम सीधा ट्रिक पे जंप कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट एक्सिलेशन निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम का, डायरेक्ट एक्सिलेशन। ठीक है, विदाउट वरिंग अबाउट टेंशन। नॉर्मल टेंशन का टेंशन लिए बगैर निकाल सकते हैं, क्या टेंशन लग रहा है,